हमको समझ में नहीं आया, वो बोलते मेरा पारिवारिक सीट है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहाँ से आता है? परिवार का होता, मेरा परिवार का है। ये एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी खाली आपस में टकराव पैदा करके वोट लेते हैं, और हम भाईचारा अपनापन देकर ही वोट लेने के काम करते हैं। कांग्रेस की एक विचारधारा है, एक मुद्दा है। जिस तरह हम लोग ने 4 उपचुनाव जीते हैं, 5वां उपचुनाव जीतेंगे, और हमारा मुद्दा यह ठोस है, वो हमने विगत 4 उपचुनाव में दिखा दिए। हमारे साथ है झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब। आलमगीर आलम जी, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आप लोगों ने बैठक की है, बीजेपी और आजसू बैठक भी कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी और आजसू दोनों मिल के चुनाव लड़ने की बात करें, क्या लगता है कितना वहाँ से इस बार आप लोग को टक्कर मिलने वाला है? देखिए, चुनाव जब भी कोई लड़ता है तो टक्कर को देखकर या हमारे सामने कौन है वो नहीं देखते हैं। ये पार्टी का भी लक्ष्य होता है, उम्मीदवार का भी लक्ष्य होता है कि चुनाव हमें जीतना है, और हमारी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ हम लोग देने होंगे, और हम लोग 2019 में चुनाव हम जीते थे, अच्छा वोटों से जीते थे, और मुझे पूरा विश्वास है और आश्वस्त भी है कि चुनाव हम लोग इस बार हम जीतेंगे। जितने भी बाई इलेक्शन हुआ है, वो बाई इलेक्शन में हम लोग ने चुनाव सभी जगह जीते हैं, और उससे मुझे लगता है कि झारखंड की जनता जो है हमें 5 साल के लिए आशीर्वाद दिए, 2019 से लेकर 2024 तक, और जो घटना के तहत हमारे उम्मीदवार का सदस्यता रद्द हुआ है, उसको भी एक सिंपैथी मिलने जा रहा है। जो भी कारण हो, लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने शोषित उपेक्षित लोगों के लिए आवाज उठाए थे। कारण जो भी हो, आज लोग को लग रहा है वैसे उम्मीदवारों की जरूरत है, और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही वैसे उम्मीदवार दे सकता है, गठबंधन दे सकता है, जो जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर और उसका जो है मैंने काम निष्पादन करने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे, इतना ही हम कर सकते हैं। आलमगीर आलम जी, सुदेश महतो कह रहे हैं कि हमारा पारिवारिक सीट है, चंद्र प्रकाश चौधरी भी कह रहे हैं कि हमारा पारिवारिक सीट है, हम लोग गलती हो गया था कि अकेले अकेले चुनाव लड़ लिए थे, लेकिन इस बार दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, इस बार उनको मात देना है, क्योंकि सरकार 3 साल के कार्यकाल में नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को जो ठगने काम किया, वो मुद्दा लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। तो हमको समझ में नहीं आया, वो बोलते मेरा पारिवारिक सीट है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहाँ से आता है? परिवार का होता, मेरा परिवार का है, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए, कोई पारिवारिक सीट नहीं होता है, जनता की है, जनता जनार्दन जिसको चाहते उसी का होता है। लेकिन कोई बोलता है कि मेरा पारिवारिक सीट है, होता है कोई जगह 5 बार 7 बार कांग्रेस जीतता है, कभी हार भी जाता है, उससे कहे कांग्रेस जो हमारा परंपरागत सीट है ये हम मानते हैं, लेकिन हमारा परिवार का सीट ऐसा कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि चुनाव है, अपना अपना दावा ठोकेंगे, हम भी ठोक रहे हैं, वो भी ठोक रहे हैं, और इसका निर्णय मार्च महीने का 3 तारीख को हो जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कहते हैं, हमने जो फीडबैक लिए हैं, हमारे कार्यक्रम शुरू हो गया, कांग्रेस वर्कर्स का कार्यक्रम शुरू हो गया, पंचायत में जाने की तैयारी हो रही है, और हम लोगों ने अभी हाल में हमारे प्रभारी अविनाश जी आए थे, उनके साथ हम लोग ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मीटिंग भी की है। उसी दिन हम आगाज कर दिए हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इस बार कोई दिक्कत है, और फलाफल गठबंधन के पक्ष में आएंगे। जिस तरह हम लोग ने 4 उपचुनाव जीते हैं, 5वां उपचुनाव जीतेंगे। आलम जी, वहाँ पे फिर एक बार गुटबाजी भी सामने आ रही। ममता देवी का जो देवर है, वो भी इस पर दावा ठोक रहे हैं कि हमें कांग्रेस इसके लिए दावेदारी दे। हम जब चुनाव लड़ रही थी ममता देवी, तब हम लोग हजारों के समर्थक में उनका समर्थन किया था, चुनाव लड़वाने का काम किया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है, लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं जो कांग्रेस में देश होगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। एक जिला अध्यक्ष बनने के लिए, एक प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए लंबा लाइन, और एक चुनाव लड़ने के लिए
परिवार का लोग हो, बाहर के लोग हो, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आला कमान जो तय कर देते हैं वही उम्मीदवार होते हैं और सारे वर्कर्स एकजुट होकर हम लोग जिताते हैं। इसलिए दावेदार कोई भी हो सकता है, दावेदार स्वाभाविक है। जब भी हम चुनाव हम कई बार से जीत कर आ रहे हैं, हमारा क्षेत्र में भी दावेदार हो सकता है। निर्णय पार्टी लेते हैं और सब मिलकर हम लोग काम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? आप लोग जा रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा? ढेर सारी मुद्दा है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, एक मुद्दा है कि कांग्रेस देश को क्या क्या दिया है, जो दिए हैं वो बेच रहा है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। चाहे महंगाई हो, चाहे डॉलर की बात हो, चाहे किसान के डबल लाभ की बात हो, चाहे नियोजन की बात हो, सारे काम तो किए नहीं। ये एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी खाली आपस में टकराव पैदा करके वोट लेते हैं और हम भाईचारा अपनापन देकर ही वोट लेने के काम करते हैं और जनता के काम करते हैं। दूसरी बात क्या है, 3 सालों में हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में जो भी हम लोग काम किए उस बात को भी रखेंगे। आज सर्वजन पेंशन, जो पेंशन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, चाहे कोई भी नेता के पास, आज ऐसा हम लोग खोल दिए हैं, कोई भी जाकर पेंशन करा रहे हैं। उसी तरह हम किसानों के लोन कर माफ किए हैं, हम पैरासिचक का समाधान भी समस्या का समाधान किए हैं, हम आंगनबाड़ी सेंटर से भी सहायिका को वेतनमान बढ़ाने के हमने काम किया है। हमने जो किसान यहाँ पर हैं, किसानों के नए नई योजना लाकर किसानों को और आगे बढ़ाने की जो हम लोग रास्ता सोचे थे, उस रास्ता में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को पहले बीज कब मिलता था? जब कटने का समय आता था तब उसको बीज मिला, आज इन टाइम मिल रहा है। तो हर बिंदुओं पर हम लोग अपना बात को रखेंगे। हमारा 3 साल का कार्यक्रम, कांग्रेस का आइडियोलॉजी, कांग्रेस जिस बात पर विश्वास करता है उस बात को रखेंगे। बीजेपी करके युवाओं का मुद्दा ले जाएंगे, रोजगार का मुद्दा, स्थानीयता का मुद्दा, नियोजन नीति का मुद्दा, वो सरकार करने में नाकाम रही है। 3 साल युवा भी सड़क पे इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। वो अपना मुद्दा लेकर जाएंगे, हम अपना मुद्दा में ले जाएंगे। जनता जिसको विश्वास करेंगे उसी को वोट करेंगे। अभी उस बहस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना मुद्दा लेकर जाएंगे और हमारा मुद्दा यह ठोस है, वो हमने विगत 4 उपचुनाव में दिखा दिए। अंतिम सवाल रहेगा आलमगीर आलम जी, बजरंग महतो क्या वहाँ का उम्मीदवार होंगे, ये आप लोगों ने तय किया है? नहीं, आलाकमान तय करेंगे। उम्मीदवार का पैनल जाता है, उम्मीदवार का पैनल 1-2 दिन में हम लोग भेज देंगे, दिल्ली डिसाइड करेंगे। जो भी डिसाइड होंगे उन्हीं के साथ सब कोई रहेंगे। ये थे हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर हमारी भी तैयारी पूरी है और बीजेपी और आसू इस बार दोनों मिल के चुनाव लड़ रही है। देखना होगा किनका क्या मुद्दा रहता है, वो 3 तारीख को ही पता चलेगा आखिर किन की जीत होती है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष, न्यूज विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल,